प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस वक्त शिलांग में है। रोड शो जारी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त रख रहे हैं आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन मेघालय 27 फरवरी को मतदान है और उसके पहले पीएम मोदी का ये मेगा रोड शो जारी है और हजारों की तादाद में सड़क के दोनों तरफ जहां तक भी आप देख पा रहे हैं वहां तक लोगों की मौजूदगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये तस्वीरें देखिए, बहुत कुछ खास और इसमें अच्छी खासी तादाद युवाओं की है। इसमें छात्राओं, छात्र, बुजुर्ग, महिला सभी की बात कर लें, वो एक बार एक झलक देख लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये पॉपुलैरिटी है पीएम नरेंद्र मोदी की, ग्लोबल पॉपुलैरिटी। लेकिन अपने ही देश में जब मेघालय जब पहुंचे तो किस तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में उनका जलवा और फूलों की बारिश हो रही है। ये तादाद देखिए, लोगों की मौजूदगी देखिए और कैमरे जितने भी हैं हाथ सभी के ऊपर उठे हुए हैं और कैमरे उन पर मौजूद हैं और एक क्लिक वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब से कर लें। और जब जनता की तरफ से फूल फेंका गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन पर फूलों की बारिश की। और ये देखिए खुशी, हाथों में ये पार्टी का झंडा लिए हुए और उसमें तमाम जो लोग हैं वो नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर कहां की? शिलांग, मेघालय की राजधानी। ये देखिए जरा, अद्भुत तस्वीर। नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय शिलांग में, और साथ में ही ये जो संगीत का शोर है उसके बीच जनता का जो जोश है, दोनों नजर आ रहे हैं सामान्य रूप से। देखिए जरा, सुनिए। सब खुशी है अपना भाल बाबू रामरोजा बरो भियकमन। तो good morning to all of you for coming today in this large number. आप लोग को सब स्वागत कर रहा है, इतना बड़ा संख्या से आया आज ये मीटिंग के लिए। I'm deeply honored and privileged to welcome our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। रुक करते हैं हिमांशु मिश्रा का, हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की मौजूदगी शिलांग के अंदर किस तरह से आप देखते हैं और साथ ही चुनावी समीकरण को भी जनता के सामने आप रखिएगा, किस किस के बीच मुकाबला है और प्रधानमंत्री जब पहुंच गए हैं तो किस तरह से हवा का रुख पलट सकता है, ये भी बताएं। हिमांशु, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो, उसके बाद से अभी रैली को संबोधित भी करने का कार्यक्रम है। किस तरह से आप पीएम की मौजूदगी को शिलांग से जोड़ते हैं? 27 तारीख को मतदान है, उसके पहले कितना असर पड़ सकता है इन चुनाव पर? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो बहुत अधिक है। ये बात भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में, मैंने पहले भी बताया कि 56 ज्यादा बार जो है नॉर्थ ईस्ट के दौरे जो सरकारी कार्यक्रम है, आप पब्लिक मीटिंग, ये जो रैलीज है, चुनावी रैलियां, इनको अगर अलग भी रख दें तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके के विकास करे हुए हैं पिछले 9 सालों के अंदर, वो सराहनीय है। और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को जानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्य अंदर और साथ ही साथ जो है क्रिकेट स्टेडियम कार्यक्रम में बदलाव किया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शो के बाद शिलांग के अंदर रैली और उसके बाद तुरा में जाके क्रिकेट स्टेडियम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। यानी कि मेघालय के अंदर आज 4 कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि विपक्षियों के अंदर कितनी खलबली है, क्योंकि एनपीपी के जो अध्यक्ष भी है कुनड संगमा, जो मुख्यमंत्री है मेघालय के, ये कहा गया कि वहां पर एक रैली के लिए तुरा में परमिशन नहीं दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विकल्प चुन लिया। उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम जो बीसीसीआई के अंदर आते हैं वहां पर रैली को करवाने का फैसला लिया। तो एक तरीके से ये बात कुनड संगमा भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो चुनाव प्रभावित होता है। लोग
पिछली बार अगर बात करें हिमांशु 2018 की विधानसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। 2 ही सीट जीत पाई थी बीजेपी, लेकिन इस बार चुनौती भी होगी और एडवांटेज भी होगा, तो दोनों को किस तरह से आप बैलेंस करके देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीती थी, लेकिन एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, यूपीपीएल आई और एक और सहयोगी दल ने मिलकर सरकार बनाई थी। एनपीपी को जो है वहां 19 सीटें मिली थी। तो ऐसे में इस बार ये मुकाबला जो है, ये कह सकते हैं कि पंचकोणीय वहां पर हो रहा है। टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, एनपीपी भी है, यूपीपीएल भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने समय की मांग के अनुसार और ये अंदाजा लगाया कि किस तरीके से जो है विपक्ष बटा हुआ है। एनपीपी के साथ गठबंधन में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो वहां पर अकेले चुनाव लड़ रही है 7 सीटों पर, और उनको ये उम्मीद है कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अगर 10 से 12 से ज्यादा सीटें अगर लेके आती है तो वहां अपना मुख्यमंत्री बनवा सकती है, क्योंकि इसी तरीके का जो माहौल है वो दिख रहा है। कांग्रेस के कुछ विधायक जो है टूट के टीएमसी चले गए थे, टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी आए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कांग्रेस के जो जीतने वाले विधायक है, जो मजबूत है अपनी विधानसभाओं में, जिनकी जमीन ज्यादा मजबूत है, उनको लेकर आए।